हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की पोएम का नाम है द टाइगर। इसको लिखा है विलियम ब्लेक ने। विलियम ब्लेक इसको पब्लिश करते हैं 1794 द कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में। तो पहले तो मैं ये बताती हूँ कि द टाइगर में विलियम ब्लेक क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जब दुनिया में इतने अच्छे मासूम जानवर मौजूद हैं, जैसे खरगोश, हिरन, भेड़, बकरी, जब ये सारे जानवर ऑलरेडी हैं दुनिया में, तो टाइगर जैसे खतरनाक और खुखार जानवर को बनाने की क्या ज़रूरत थी। दरअसल यहाँ पर टाइगर कहा गया है दुष्ट और मक्कार लोगों को। विलियम ब्लेक पूछते हैं भगवान से कि आपने इन मक्कार लोगों को क्यों बनाया। जब सोसाइटी में इतने इनोसेंस लोग हैं, बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, तो फिर इतने ख़राब लोगों को, इतने बेरहम लोगों को बनाने की क्या ज़रूरत थी। दोस्तों, पोएम शुरू होने से पहले मैं आपको समझना पड़ेगा कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या है। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों पोइट्री कलेक्शंस हैं विलियम ब्लेक के। विलियम ब्लेक जिस पोएम में सोसाइटी के एविलनेस को दिखाते हैं, सोसाइटी की कितनी ख़राब है, दुनिया कितनी ख़राब है, जिन पोएम में ये दिखाते हैं, वो बताते हैं, उन पोएम्स को विलियम ब्लेक पब्लिश करते हैं सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में। जैसे आज हम पढ़ेंगे द टाइगर। तो द टाइगर पोएम में विलियम ब्लेक बताने की कोशिश करते हैं कि दुनिया कितनी ख़राब है, लोग कितने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, कितने बेरहम हो चुके हैं। तो इसी वजह से ये पोएम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में आई है। और इसी के रिस्पॉन्स में विलियम ब्लेक ने पोएम लिखी थी द लैम्ब। द लैम्ब भेड़ के बच्चे को कहते हैं, बहुत ही मासूम से जानवर होता है। तो लैम्ब पोएम में विलियम ब्लेक बताने की कोशिश की है कि दुनिया बहुत अच्छी है, ठीक है। लैम्ब क्वार्टर पार्ट पोएम है द टाइगर की। तो आप लोग याद रखना कि विलियम ब्लेक ने ज़्यादातर पोएम्स में क्वार्टर पार्ट्स लिखे हैं। अगर कोई पोएम उन्होंने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश कराई है, तो उसका काउंटर पार्ट भी है, और उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में उस पोएम को पब्लिश किया है। जैसे द टाइगर का काउंटर पार्ट है द लैम्ब। तो द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में दुनिया की ख़राब चीज़ों को दिखाया जाता है, और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में होप दिया जाता है, एक आशा दी जाती है। क्योंकि जहाँ पर भी कुछ ख़राब हो रहा होता है, कोई ख़राब चीज़ हो रही होती है, वहाँ पे होप भी होता है साथ में, ठीक है। हाँ, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में ख़राब और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में अच्छा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं पोएम द टाइगर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बताती हूँ। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। विलियम ब्लेक कहते हैं कि रात में जब जंगल में सब कुछ काला हो जाता है, दूर दूर तक कोई भी रोशनी नज़र नहीं आती, उस काले अंधेरे में टाइगर के जिस्म से रोशनी निकलती है। टाइगर के जो ऑरेंज कलर की धारियाँ होती है वो चमकती हैं। जैसे अगर आप आग को देखेंगे, तो आग में क्या होता है कि ऑरेंज कलर होता है, जो फ्लेम्स होती है उसमें ऑरेंज कलर होता है। तो जिस तरह से आग में ऑरेंज कलर चमकता है, वैसे ही टाइगर में ऑरेंज कलर की धारियाँ चमकती है रात के अंधेरे में। तो यहाँ पर विलियम ब्लेक बताना चाहते हैं कि टाइगर कितना ज़्यादा पावरफुल है। वॉट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्लेम दाई फियरफुल सिमेट्री। इमोर्टल का मतलब होता है अमर, जो कभी मरे नहीं। तो इमोर्टल कौन होता है? इमोर्टल होते हैं गॉड। गॉड हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। तो यहाँ पे इमोर्टल कहा गया है भगवान को। विलियम ब्लेक कहते हैं कि कौन से ऐसे हाथ हैं, कौन सी ऐसी आंखें हैं जिन्होंने इतने खतरनाक, इतने बेरहम और इतने खुखार क्रिएचर को बनाया है। इतने बेरहम और इतने खुखार क्रिएचर को बनाया है। गॉड इतने फियरफुल क्रिएचर को भला कैसे बना सकते हैं? इन वॉट डिस्टेंस डीप्स और स्काइज बर्न द फायर ऑफ थीन आइज। कौन से आकाश या पताल में ऐसी शक्ति है जिस शक्ति ने टाइगर की आंखों में ये या आँख को जलाया है? कैसे इन चमकती आँखों को बनाया होगा? मतलब यहाँ पर विलियम ब्लेक कहते हैं कि इतने भयानक क्रिएचर को कोई कैसे बना सकता है। और वॉट विंग्स डेयर ही स्पायर वॉट ही लैंड। ही यहाँ पे यूज़ किया गया है गॉड के लिए। डेयर साइज द फायर। तो
पोएट कहते हैं कि गॉड कहाँ से ऐसी आग को लेकर आए होंगे जब उसने टाइगर की आँख को बनाए होंगे। टाइगर की आँख में जो आग चमकती है, उस आग को गॉड कहाँ से लाए होंगे। कौन से पंखों से उड़ता हुआ और वहाँ पे गया होगा उस आग को लाने के लिए। और कौन से वो हाथ होंगे जिन हाथों ने हिम्मत करी होगी इस आग को पकड़ने की। एंड वॉट शोल्डर एंड वॉट आर्ट कुड ट्विस्ट द सीनर्स ऑफ दाई हार्ट। कौन सा वो कंधा रहा होगा और कौन सी वो कारीगरी रही होगी जिसने इस टाइगर के नसों को मरोड़ कर बनाया होगा। साइनस का मतलब ऐसे नस नहीं होता, लेकिन आसानी से समझाने के लिए मैंने नस बोल दिया। साइनस एक मेडिकल टर्म होता है, ये एक तरह का टिश्यू होता है हमारी बॉडी में, जो हमारे बॉडी हाँ जो हमारे मसल्स और बोन को जोड़ता है। तो पोएट यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि कौन सी वो कारीगरी होगी, कौन सा वो कंधा होगा जिसमें टाइगर के दिल की रगों को बनाया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हिटलर को देखेंगे तो हिटलर भी हमारे और आपके जैसे था। इंसानी तो था हिटलर, उसके अंदर भी वही दिल धड़कता था, लेकिन उसके दिल में और हमारे दिल में बहुत फ़र्क है। तो पोएट यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि गॉड कैसे दो दिलों को इतना अलग बना सकते हैं, कैसे वो इतना बेरहम दिल को बना सकते हैं, कैसे किसी इंसान का दिल इतना ज़्यादा ख़राब हो सकता है। एंड वेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट, वॉट ड्रेड हैंड वॉट ड्रेड फीट। और जब उसका दिल धड़कना शुरू हो गया होगा, मतलब जब वो बनकर तैयार हो चुका होगा और उसमें जान आ गई होगी, तो कितने डरावने हाथ और कितने डरावने पैर उसके बनकर तैयार होंगे। जब वो टाइगर या फिर दुष्ट इंसान बनकर तैयार हुआ होगा, तो कितना वो खतरनाक और भयानक बनकर तैयार हुआ होगा, कितना खतरनाक होगा। वॉट द हैमर वॉट द चेन इन वॉट फर्नेस वॉज दाई ब्रेन। कौन सा वो हथौड़ा होगा और कौन सी वो चेन थी, कौन सी भट्टी में रखकर तुम्हारे दिमाग को पकाया होगा। तो यहाँ पे इस लाइन्स में विलियम ब्लेक्स ने बात की है कि किसी इंसान का दिल इतना बेरहम कैसे हो सकता है। दिल की बात हो रही थी और यहाँ पे बात हो रही है ब्रेन की। इस लाइन्स में ब्रेन की बात हुई है और इससे पहले दिल की बात हुई है। तो कैसे इंसान के ब्रेन को इतना ज़्यादा करप्ट बना सकता है, जो दिमाग मक्कारी और शरारते से भरा होगा। वॉट द एनविल, और कौन सी एनविल रही होगी जिस पे पीट कर तुमको आकार दिया होगा। एनविल एक लोहार के पास होता है, आकार देने का काम आता है। गरम लोहे को इसके ऊपर रखा जाता है, एनविल के ऊपर, और पीट कर सेप दी जाती है। वॉट ड्रेड ग्रास्प डेयर इट्स ड्रेडली टेरर्स क्लैप्स। तो इसमें पोएट बोलते हैं कि कौन से ऐसे आतंकी हाथ होंगे जिन्होंने तुम्हें पकड़ा होगा, तुम्हारी बॉडी को शेप देने के लिए कौन से ऐसे खौफनाक हाथ होंगे जिन्होंने तुम्हें पकड़ने की हिम्मत की होगी। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears। और जब तुम बनकर तैयार हो गए होगे तो उस वक्त उस स्पेयर करते हैं भालों को, तो भालों को फेंके होंगे तुम्हें मारने के लिए। हाँ, तो स्पेयर से जानवरों को मारते हैं। एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, मतलब वो सितारे तुम्हें देख कर इतना रोए होंगे कि उनके आंसुओं से हेवन भर गया होगा। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, और जब तुम बनकर तैयार हो गए होगे तो क्या तुम्हें देखकर तुम्हें क्रिएटर ने प्राउड फील किया होगा। क्या उसे ऐसा लगा होगा कि तुम्हें बनाकर उसने बहुत अच्छा काम किया। क्या वह क्रिएटर अपने क्रिएशन पर खुश हुआ होगा। डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक दी, और क्या तुम्हारा क्रिएटर वही था जिन्होंने लैम्ब को भी बनाया होगा। लैम्ब यानी कि भेड़ का बच्चा होता है। तो लैम्ब इतना मासूम भोला भाला जानवर होता है, किसी जानवर को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता, किसी को परेशान नहीं करता। और कहाँ तुम टाइगर, तो इतने खतरनाक, इतने खौफनाक। तो क्या लैम्ब और टाइगर दोनों को ही एक ही क्रिएटर ने बनाया था। तो इस सवाल के ज़रिए पोएट बताना चाहते हैं कि गॉड दो इंसानों को इतना अलग कैसे बना सकते हैं। एक इंसान तो बहुत अच्छे हैं और दूसरे इतना दुष्ट, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे हो सकते हैं। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, what immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry। लास्ट स्टेंजा और फर्स्ट स्टेंजा सेम है। फर्स्ट स्टेंजा में समझा ही दी है, तो
ठीक है, थैंक यू।